Bismillahirrahmanirrahim. Welcome on my YouTube channel. I hope you all are doing well. In this video, I'm going to discuss change in the goal of Muslim League. कि मुस्लिम लीग के जो गोल थे उनमें क्या तब्दीली और क्यों तब्दीली की गई। हमने पढ़ा था कि 1906 में, पहले हमने पढ़ा 1905 में कि पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई। फिर हमने पढ़ा 1906 में शिमला पहले डेपुटेशन हुई, शिमला डेपुटेशन की सक्सेस के बाद जो है वो मुस्लिम लीग का क़याम किए रखा गया 1906 में। लेकिन उस वक्त जो मुस्लिम लीग बनाई गई थी उसमें ये गोल यही थे कि एक तो सेपरेट इलेक्टोरेट मिल जाए मुस्लिम्स को, दूसरा मुसलमान जो है वो ब्रिटिश के लिए लॉयल रहेंगे, तीसरा कि मुसलमान दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ मिलके काम करेंगे, उनकी भी माइनॉरिटीज़ के साथ। लेकिन जब फर्स्ट जो डिकेड था 20th सेंचुरी का, यानी 1911 में ख़ास तौर पे जो स्पेशली अनालमेंट हुई थी पार्टीशन ऑफ बंगाल की, कि हिंदू ने प्रोटेस्ट किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल के ईस्ट और वेस्ट में, जो वायसरे यानी लॉर्ड कर्जन ने इसको डिवाइड कर दिया था, पार्टीशन कर दिया था बंगाल को। लेकिन हिंदू इसके अगेंस्ट थे, मुसलमान तो इससे खुश थे। तो मुसलमान फिर ये बात समझ गए कि अब हिंदू मुसलमानों की जिस बात में बेहतरी है, हिंदू वो कभी नहीं चाहते कि वो हो। तो एक ये इवेंट था। दूसरा कुछ वार्स वगैरह हुई, फिर लीबिया इटली की वार हुई, फिर एक मस्जिद जो खानपुर में उनने उसको वो गिराया, शहीद कर दिया। तो ये सारी चीज़ें थी जिनकी वजह से मुसलमानों का जो फेथ था वो ब्रिटिश में वीक हो गया था। तो तब मुसलमानों ने जाके फिर जो मुस्लिम लीग थी उसके जो गोल्स थे उनमें तब्दीली कर दी। अब इनका जो पहला गोल था, पहले जो गोल थे उनमें पहले इनने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की थी। अब ये चाहते थे कि एक सेल्फ गवर्नमेंट मिले मुसलमानों को, बेशक वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर ही हो, लेकिन कुछ कंडीशन हो उनकी। फिर दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छे रिलेशन हों जो इस तरह के जो गोल के लिए काम कर रही हैं, कि ताकि मुसलमान उनके साथ मिलके काम कर सकें। तो ये चीज़ें थी, इनकी वजह से 1930 में फिर जो कायदे-आज़म थे वो भी इसमें शामिल हो गए, मुस्लिम लीग उन्होंने भी जॉइन कर ली। अब देखते हैं स्टडी कि इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो हुई थी वो फर्स्ट डिकेड में हुई 20th सेंचुरी के, जैसे अनालमेंट ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल की जो थी वो रद्द हो गई थी। पार्टीशन ऑफ बंगाल वेस्टर्न एग्रेशन टुवर्ड मुस्लिम कंट्रीज़, कि मुसलमानों का जो इलाका था उसके अगेंस्ट जो वेस्टर्न लोग थे उनकी भी एग्रेशन थी। जो यूरोपियन कंट्री थे वो भी नहीं चाहते कि मुस्लिम कंट्री बने। फिर बाल्कन वार हुई, लीबिया इटली वार हुई, डिमोलिशन ऑफ जो है ना मॉस्क हुई इन खानपुर। फिर इन सब चीज़ों ने, ये सारे इवेंट हुए जिनकी वजह से मुसलमानों की जो फेथ था, ब्रिटिश पे जो यकीन था वो कम हो गया। तो इस चीज़ ने मुसलमानों को मजबूर किया कि वो एक चेंज लाएं मुस्लिम लीग की पॉलिसी में। तो अब जो पहली चेंज आई कि सेल्फ गवर्नमेंट आएगी अंडर द ब्रिटिश क्राउन, कीपिंग इन व्यू द पेक्यूलियर कंडीशन इन इंडिया, और खास कंडीशंस को सामने रखते हुए मुसलमान जो है सेल्फ गवर्नमेंट बनाएंगे। दूसरा, उन दूसरी कम्युनिटीज़ के साथ अच्छा जो है वो अच्छे रिलेशन होंगे और कॉपरेशन होगी जो भी पार्टी इस तरह की गोल पे काम कर रही है। और फिर इसकी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग कांग्रेस के क्लोजर होगी, क्योंकि कांग्रेस भी यही चाहती थी कि पूरा जो है ना वो पहले कायदे आज़म चाहते थे कि मुस्लिम लीग भी चाहती थी कि कॉपरेशन हो। लेकिन क्या था कि कांग्रेस चाहती थी कि सेल्फ गवर्नमेंट हमें मिले, फ्रीडम हो। लेकिन क्या हुआ कि इस तरह जब इनने भी सेल्फ गवर्नमेंट की बात की तो ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस इकट्ठे हो गए। इस तरह जो है एरा ऑफ कॉपरेशन शुरू हुआ हिंदू और मुस्लिम के दरमियान। कायदे आज़म ने फिर इसको अप्रिशिएट भी किया और वो मुस्लिम लीग भी उनने ज्वाइन कर ली 1913 में। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। लाइक कर दें वीडियो को और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अल्लाह हाफ़िज़।